हेलो गाइस। आज हम एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं। ये वीडियो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से लाए हैं। एल्गोरिदम के बेसिस पे है। इस प्रॉब्लम का नाम है ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स। जैसे कि हम अपने यूट्यूब का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें। सबसे पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम को। तो मैंने देखा कि ये डिस्कशंस पे देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों को मुश्किल लगी है। बट आपने मेरी वीडियो क्लिक की है ना, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी आपको, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये प्रॉब्लम सिर्फ समझने में मुश्किल है, बाकी बाकी इसका कोड बहुत इजी है। तो सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि मारिया प्लेज कॉलेज बास्केटबॉल। ठीक है, तो सबसे पहले मारिया क्या है, अपना कॉलेज बास्केटबॉल खेलती है और अपना प्रो बनना चाहती है वो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ई सीजन शी मेंटेन अ रिकॉर्ड फॉर प्ले। ठीक है, हर एक सीजन वो एक रिकॉर्ड बनाती है अपना, जो वो खेलती है। टेबलेट द नंबर ऑफ टाइम शी ब्रेक हर सीजन रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पॉइंट्स एंड लीस्ट पॉइंट इन अ गेम। ठीक है, तो मोस्ट पॉइंट और लीस्ट पॉइंट में वो अपना डिवाइड करती है अपने रिकॉर्ड्स को। पॉइंट स्कोर्ड इन द फर्स्ट गेम एस्टैब्लिश अ रिकॉर्ड फॉर द सीजन एंड शी बिगन काउंटिंग फ्रॉम देयर। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट गेम से वो काउंट करना जाती है अपने मिनिमम और मैक्सिमम वाले को। ठीक है, मोस्ट स्कोर और मिनिमम स्कोर वाला। ठीक है, तो स्कोर्स उसके एग्जाम्पल लगा दो, 12, 24 और 10 और 24 है फिर से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। तो ये दिया गया है, स्कोरबोर्ड दिया गया है। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। कंप्लीट द ब्रेकिंग रिकॉर्ड फंक्शन इन द एडिटर बिलो। ठीक है, हमें ये हमने कोड हटा दिया क्योंकि हम अपना कोड करेंगे। रिटर्न, हमें दो एरे रिटर्न करने हैं, एक तो मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम वाला और एक मैक्सिमम वाला। ठीक है, सिंपल सी बात है। इनपुट हमारा क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर एंड साइज होना चाहिए उसका, मतलब नंबर ऑफ गेम्स प्ले, कितने गेम्स खेली हैं उसने। इसके अंदर इस पर्टिकुलर स्कोर 1 एंड स्कोर 2। ठीक है, हमने एरे डालना है, ये एरे में डालने हैं। ये अपने जैसे हमने नो दिया तो नो हमें गेम के स्कोर हमें डालने हैं। ठीक है, ये बोला गया है। एन का साइज हम 1000 तक कुछ भी दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आउटपुट आ जाएगा 2 और 4। ठीक है, अगर हम इसको रेफर लेके चले हैं तो देखो क्या होगा। तो सबसे पहले गेम 0 1 2 3 4 5 6, 6 गेमें खेली हैं। 6 7 8 9 गेमें खेली हैं, तो टोटल ये करके 9 एरे हो जाएगा एरे। तो सबसे पहले स्कोर, सबसे पहली वाली गेम में स्कोर क्या है, 10 10 10। ठीक है, 10 10 10। ये सिर्फ ये है कि पहले ये स्कोर ये है, टोटल स्कोर ये है। मिनिमम ये हाईएस्ट और लोएस्ट है। सबसे पहले स्कोर्स में देख लेते हैं। स्कोर्स में क्या है, 10। ये देखो 10, ये वाला डेटा वाला है 10 5 20 20 4 5 2 25 1। ठीक है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट हम इस वाले जो फर्स्ट वाला स्कोर है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रेफर ले लेंगे। सबसे पहले इसको हम सेव कर लेंगे, क्योंकि इस ही डेटा से हमें आगे का देखना है कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले आगे वाला क्या है, मिनिमम है। तो ये मिनिमम पे चला जाएगा एक। एक देखो मिनिमम पे चलेगा, ये रेड लाइट मतलब कितने मिनिमम है, 3 मिनिमम, एक मिनट, 4 मिनिमम है। तो देखो वहां पे मिनिमम में 4 आया है, मैक्सिमम में 2 मैक्सिमम है, तो इसलिए 2 आया। तो देखो क्या है, ये 20 वाला मैक्सिमम है। 20 फिर से आया ना, तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे मैक्सिमम में। ठीक है, इसको एक बार काउंट करेंगे, 4। 4 आया, अगर वो इससे कम है, रिकॉर्ड इससे आगे सेकंड वाले डेटे से कम है, तो हाँ हम उसको काउंट कर लेंगे। अगर वही 5 आया वापस, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। सेम लॉजिक, 5 काउंट नहीं करेंगे। 2, 5 में फिर 4 काउंट होगा क्योंकि उसका पिछले वाला रिकॉर्ड। ठीक है, समझे। 5 में अगर 5 भी आया होगा तो हम उसको पिछले वाला जो लोएस्ट होगा ना वो रिकॉर्ड करेंगे। देखो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 आया, तो देखो ये लोएस्ट हो गया। तो 25, 25 पे 25 देख लेंगे हम। लोएस्ट लोएस्ट वाली स्पीड में यही चलेगा। ठीक है, 25 हाईएस्ट हो गया। दो हाईएस्ट, दो लोएस्ट आ गए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब सेकंड वाली एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से समझा लेता हूँ। एक देखो, ये गेम खेली है, 10 गेम्स खेली है उसने। 10 में ये एरे हमने डाल दिए। सबसे पहले 3 अब हमारा मिनिमम मिल चुका है। यहाँ पे हम ये मिनिमम है सबसे, मतलब ये इसको हम रेफर लेके मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे। ठीक है, अगले वाला क्या हुआ, 4। ये से बड़ा हुआ, 3 से बड़ा हुआ। वहां पे क्या था, केस में इससे छोटा जो है, फर्स्ट वाले से छोटा है, हाँ 5। तो ये मिनिमम पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 से 4 बड़ा है, तो ये मैक्सिमम वाले पे चला जाएगा। 21 बड़ा है, ये भी मैक्सिमम चलेगा। 36 बड़ा है, ये भी मैक्सिमम में जाएगा। सिंपल बात है। अब 36, 36 देखो 36 से कम नहीं आ रहा है कोई। ठीक है, 36 से क्या, 3 से कम नहीं आ रहा है कोई। 36 तो मैक्सिमम हो गया ना। 3 से कम जो भी आएगा ना वो जाएगा मिनिमम में। फिर अगर उससे भी कम आया
तो वो भी मिनिमम पे जाएगा, बाकी उसके बराबर वाले में जाएगा, ठीक है। 3 से जो कम आएगा वो मिनिमम पे जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, ये मैक्सिमम 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 चल रहा है। ये देखो 10 आया, इससे मिनिमम है तो कुछ सीन नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम है। हमें 3 से मिनिमम वाला चाहिए, ठीक है, ना कि इससे मिनिमम, ठीक है। तो ये मिनिमम में कोई सीन नहीं, ये भी काउंट होगा। हमें मैक्सिमम देखो, इससे कम कोई नहीं है, 3 से कम कोई नहीं है, इसलिए वहां पे मिनिमम वाले फंक्शन में 0 आया। मैक्सिमम वाले में 4, 21, 36 सबसे बड़ा था, लास्ट में जाके 42 सबसे बड़ा हुआ। तो इसलिए यहाँ पे 4 मैक्सिमम आए। अगर फिर से कोई आपको डाउट है तो आप फिर से वीडियो देख लो एक बार, आपको समझ आ जाएगा। तो हम कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल ले लेंगे, हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++.h। अगर आपको ये नहीं पता बिट स्लैश std c++.h क्या है, तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की फाइल है जो हम यूज करते हैं सब कुछ लाने के लिए। मीन्स वेक्टर लाना है आपको, स्टैक क्यू कुछ भी लाना है, stl कुछ भी, तो आप सिर्फ ये एक लाइब्रेरी यूज करोगे तो सब फाइल्स आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम यूजिंग नेम स्पेस std यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जो हमारा std है हमें बार बार ना लिखना पड़े अपने कोड पे। इंट मेन, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हम एक वेक्टर ले लेंगे टीचर टाइप का, क्योंकि हमें वेक्टर में वैल्यू डालनी है। हम मान लिया हम इसका नाम v1 दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला था कि हमें एक साइज लेना है, तो इंट n नाम का हम साइज ले लेते हैं। सिन यूजर इनपुट देगा। अब हम एलिमेंट ले लेते हैं वेक्टर में, फॉर सॉरी इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0। i जब तक छोटा है n से, i प्लस प्लस करो। तो इंट एलिमेंट से हम क्या करेंगे, यूजर एलिमेंट देगा, बस फिर से लूप चलेगी। फॉर लूप तो आपको आती होगी। सिन एलिमेंट ले लेंगे और हम v1 डॉट पुश कर देंगे, ठीक है। v1 डॉट पुश मतलब v1 वेक्टर में हम पुश बैक। आपने stl पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी होगी तो मैं वीडियो डिटेल बना दूंगा इस पे अगर आप कमेंट्स करोगे। तो पुश बैक हम क्या करेंगे, एलिमेंट को पुश करेंगे जो भी हमारा एलिमेंट ऊपर से आ रहा होगा। तो अब हमारा वेक्टर पे एलिमेंट आते रहेंगे जो अपना यूजर डालेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वेक्टर ही रिजल्ट देना था वहां पे, ठीक है। वेक्टर रिजल्ट देना था तो एक वेक्टर बना देंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट मैंने रिजल्ट दिया है। रिजल्ट नाम का वेक्टर में हम क्या स्टोर कर देंगे, जो हमारा फंक्शन जाएगा। मैंने मान लो फंक्शन का नाम कैलकुलेट दिया है और उसमें हम अपना वेक्टर दे रहे हैं, ठीक है। वेक्टर दे दिया है, बाकी हम इसको प्रिंट बाद में करवाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे अब अपना फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। ये भी वेक्टर टाइप का है, क्योंकि वेक्टर हमें वैल्यू देनी है, रिटर्न करवानी है। तो हम वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर इंट टीचर टाइप का वेक्टर। फंक्शन है कैल्क, जिसमें हमने वेक्टर लिया, वेक्टर वैल्यू टीचर वेक्टर। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने वी दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कि कितने मैक्सिमम एलिमेंट है उसको स्टोर करने के लिए हम थोड़े वेरिएबल बनाएंगे। लाइक मैंने काउंट बना दिया और मिनिमम वाले के लिए भी हम एक बना लेते हैं, जिसको हमने आउट स्टोर कर दिया, ठीक है। सॉरी आउट, आउट लिख दिया जिसको। और मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है उसको लेके सब आगे वाले को चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं इंट अरे सॉरी इंट एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मान लो मैंने ए ले लिया, ए इज इक्वल्स टू सॉरी मैंने 8 ले लिया, 8 8, ठीक है। 8 ले लिया जिसमें मैंने फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर दिया। अब मैं मिनिमम वाले के लिए भी लूंगा, मैंने लगा लो अ, कुछ भी वाइट ही ले लिया। तो उसमें भी हमने एक फर्स्ट वाला एलिमेंट स्टोर किया, ये मिनिमम के लिए और ऊपर वाला मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो अब हम एक लूप चलाएंगे, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0। 0 से चलेगा आई जब तक छोटा है हमारे वेक्टर डॉट साइज के। एन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एन अपना प्रोवाइड नहीं करवाया ऊपर, इस फंक्शन में हमने उसकी कॉपी नहीं प्रोवाइड करवाई है, तो इसलिए वेक्टर डॉट साइज ये एसटीएल में ही आती है। तो आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे। इफ हमारा जो इफ हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, क्या, तो इफ हमारा
जो ऐड फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैक्सिमम के लिए चेक कर लेते हैं। ऐड फंक्शन अगर बड़ा हुआ किससे, मैक्सिमम से, ऐड फंक्शन अगर बड़ा हुआ मैक्सिमम से, एग्जैक्टली हम छोटा लेंगे, क्योंकि अगर वो छोटा होगा तो हमारे मैक्सिमम वाले हैं। तो अगर हमारा छोटा होगा मैक्सिमम से, नहीं सॉरी, अगर ऐट हमारा छोटा होगा किससे, छोटा होगा किससे, एरे डॉट, अरे नहीं, हमने वी लिया ना, तो वी डॉट आई से। तो आई हम फर्स्ट ऑफ ऑल वन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या करो, तो क्या करो, हमारा एट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एट इज इक्वल्स टू क्या कर दो, वेक्टर डॉट आई कर दो, जो हमारा वेक्टर डॉट एलिमेंट होगा। और हमारा जो हमने काउंट फंक्शन यूज किया ना, काउंट, सी आउट नहीं, काउंट इज इक्वल्स टू क्या कर दो, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस प्लस कर दो, मतलब काउंट की वैल्यू बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। अभी काउंट इज इक्वल्स टू कितना है, जीरो है। अगर हम जीरो नहीं भी लिखेंगे तो भी जीरो ही होगा, बट हम जीरो लिख लेते हैं आपकी सहमति के लिए। तो ये कर दो एल्स इफ, एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, सॉरी, एल्स इफ कंडीशन लगा देते हैं। एल्स इफ अगर हमारा वाई टी, क्योंकि ऐड तो बढ़ता जाएगा ना, ऐड बढ़ता जाएगा, इसलिए हमने दूसरा वाई टी यूज किया। ठीक है, वाई टी अगर बड़ा हुआ, अगर वाई टी हमारा बड़ा हुआ किससे, आई से, तो क्या करो, तो हमारा जो आउट है ना, उसको प्लस प्लस करो, और हमारे जो वाई टी है ना, उसको इज इक्वल टू किसके बराबर कर दो, वेक्टर डॉट आई के। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये फंक्शन करेगा। एक बार आप समझ लेना कैसे, नहीं तो मैं आपको फिर से समझा लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न, एक मिनट, सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं जिसमें हम वो वेक्टर रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, तो एक वेक्टर बना लेते हैं। मान लिया हमने वेक्टर बना दिया इंटीजर टाइप का, इसका नाम हम v2 रख देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले, सॉरी, v2 डॉट पुश बैक, आपको पता है पुश बैक से क्या होता है, एलिमेंट पुश होते हैं वेक्टर में। पुश बैक हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट को पुश बैक कर लेंगे, काउंट को। देन हम क्या करेंगे, v2 डॉट पुश बैक। I think it's very easy solution, because the solution I gone through are very difficult to understand. So I provided a very clear solution for this problem. So अब हम यहाँ पे आउट को भी लिख देते हैं, आउट को भी हम पुश करेंगे वेक्टर में। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम अपना v2 दैट इज वेक्टर। अब हमारा कोड क्या पता चल जाए यहाँ पे, तो होप सो चलना चाहिए। बट सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे वेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए हम एक आइटरेटर का यूज करेंगे। आइटरेटर फंक्शन आपने पढ़ा होगा। और ऑटो, ऑटो से क्या होता है, ऑटो से आप ये वाली कीवर्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा ऑटो लिख दो। ठीक है ना, ऑटो आइटरेटर में हम क्या करवाएंगे, किसकी वैल्यू, रिजल्ट की, रिजल्ट की आइटरेट करवाएंगे। तो आइटरेटर क्या, वन बाय वन वैल्यू भेजता है। तो सिंपल सी बात है, सी आउट में क्या करेंगे, आई टी, और थोड़ा सा हम ये देंगे, और ये होगा। अब मुझे लगता है मेरा कुछ चल जाना चाहिए, देखते हैं कोई एरर तो नहीं होगा। ओ अच्छा अच्छा, ये बेकार सा एरर, सिली एरर्स। सिली एरर्स। तो हम अपना डेटा डाल के देखते हैं जो हमें प्रोवाइड किया गया अपने हैकर रैंक वालों ने। टू और फोर आ रहा है, देखते हैं हम उसको अपने मेन हैकर रैंक पे चढ़ा के। एक बार मैं ये करके आपको एक बार फिर से कुछ समझा दूंगा।
ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कोड में हुआ गया है। तो देखो ये टेस्ट केस पास कर रहा है। देखते हैं आगे के टेस्ट केस पास होते हैं कि नहीं। होप सो हो जाए, नहीं तो कुछ छोटा सा ही एरर होगा, ज्यादा नहीं होगा। नो, कोड चल चुका है, तो हमें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार कोड समझा देता हूँ, एक बार ब्रीफ आइडिया देके। तो आपको मुझे लग रहा है यहाँ तक तो समझ आ गया कि हमने ये पुश बैक करवाया, तो ये ऊपर गया। सबसे पहले हमने काउंट ले लिया ताकि हम मिनिमम वैल्यूज, सॉरी मैक्सिमम वैल्यूज स्टोर करा पाए और मिनिमम वैल्यू आउट के लिए। तो ऐट में हमने सबसे पहले वेक्टर डॉट फर्स्ट एलिमेंट शो कर दिया, जो जिसमें बोला था कि हमें फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है हर एक चीज को। वेक्टर ले लिया जिसमें हम रिटर्न करवाएंगे बाद में। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू से चलेगा, क्योंकि हमने जो सॉरी सेकंड वाली वैल्यू से चलेगा एरे की, क्योंकि हमने फर्स्ट वैल्यू को हमने कंपेयर करना है हर चीज, हर एक से। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ एट, एट मतलब एट ये फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया। एट अगर छोटा, अगर ये छोटा है वेक्टर डॉट आई से, अगर ये छोटा है मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू थी ना, ये मैक्सिमम वैल्यू थी। अगर ये छोटी है वेक्टर डॉट आई से, मतलब आगे वाले एलिमेंट से, तो क्या करो, काउंट प्लस प्लस करो। कि मतलब अगर ये छोटी है तो काउंट प्लस प्लस करो, मतलब हमें एक मैक्सिमम मिल गया, आगे वाला एक मैक्सिमम मिल गया उससे। तो काउंट क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, और ऐड में अब वो वाला मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। इसका मतलब है वो जितने आगे आगे मैक्सिमम मिलते रहेंगे तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। बट अगर सेम वैल्यू मिलेगी तो नहीं बढ़ेगा, ये इफ कंडीशन फॉलो नहीं होगी, आज कंडीशन फॉलो होगी। तो और अगर उससे छोटा भी नहीं मिलेगा तो ये सिंपल कंटिन्यू चलेगा, आगे कुछ नहीं होगा। तो एल्स इफ में हमें ऐड वाईटी दे दिया, वाईटी मतलब वही छोटे वाले से, क्योंकि अगर हम ऐड ही लेते तो वो क्या पता मैक्सिमम वाला शो करता। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसलिए हमने वाईटी से किया। इसमें फर्स्ट एलिमेंट शो कर दिया, तो वाईटी से देखा, वाईटी अगर बड़ा है मतलब ये छोटा एलिमेंट, तो अंदर जाओ और प्लस प्लस करो। हमें छोटा एलिमेंट मिल गया अपने फर्स्ट वाले से। तो वाईटी में वो वाला एलिमेंट शो कर दो, क्योंकि हमें उसके आगे वाला छोटा ढूंढना है अब। तो इसलिए बस ऐसे ही हमारे काउंट प्लस प्लस होता रहेगा, आउट प्लस प्लस हो जाएगा। तो जितने हमारे पास मैक्सिमम होंगे और जितने हमारे पास मिनिमम होंगे, वो हम यहाँ पे पुश बैक करवाएंगे। पुश बैक हम काउंट से फर्स्ट एलिमेंट पुश करवाया, आउट से दूसरा मिनिमम वाला, और ये मैक्सिमम वाला प्रिंट करवाया, और हमने रिटर्न कर दिया हमारा वेक्टर V2। और यहाँ पे जाके हमने आइटरेटर की मदद से प्रिंट करवा दिया। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe my channel. Thank you.